खाने से करो और खुला से जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्राफ। ये लेक्चर में स्पेशली कुछ डिमांड पे लाई हूँ। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे, मैम आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस करो, तो इस वजह से मुझे आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस करना होगा यहाँ पे। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्राफ, हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्राफ। तो हम उसके लिए हमें दो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहले इसको लिखूंगी कि कैसे हम दो ग्राफ्स को बोलेंगे आपस में आइसोमॉर्फिक। तो टू ग्राफ्स G1 and G2 are isomorphic if पहला पॉइंट है, देखो दो ग्राफ्स को मैंने नाम दिया, एक का G1, दूसरे का मैंने नाम दिया G2। हम इन दो ग्राफ्स को कब बोलेंगे आपस में आइसोमॉर्फिक? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एजेस आर सेम। दूसरा, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम। तीसरा, an equal number of vertices with given degree. And the fourth point is vertex correspondence and edge correspondence should valid। अब लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है? वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एज कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब इसका मतलब है कि देयर शुड बी वन कॉरेस्पॉन्डेंस between edges and vertices। देखो बेटा, क्या करना है, हमें दो ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिज्म बताने के लिए चार पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराना है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एजेस आर सेम। हमें एजेस देखने हैं सेम, क्या दोनों ग्राफ्स में एजेस सेम है? अगर एजेस सेम है तब आगे बढ़ना है। वर्टिसेस, दूसरा पॉइंट, पहले फिर वर्टिसेस को चेक करना है, क्या दोनों ग्राफ्स में वर्टिसेस सेम है? अगर सेम है तो उसके बाद ही तीसरे पॉइंट पे आना है। तीसरे पॉइंट में काम करना है, G1 जो है उसके सारे वर्टिसेस की डिग्री फाइंड करनी है। G2 जो है उसके सारे वर्टिसेस की डिग्री फाइंड करनी है। अगर डिग्रीज इक्वल आई नंबरिंग में, मतलब अगर वहां पे फॉर एग्जांपल G1 में हमारी डिग्री आई 1 2 3 में और G2 में डिग्री आई 2 3 4 में, तो मतलब हम बोलेंगे इधर ही के द टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज हियर द वन वर्टेक्स हैव डिग्री 4। अगर हम यहाँ पे नजर डालेंगे G1 में तो किसी वर्टेक्स की डिग्री 4 नहीं है, तो मतलब हम इस वर्टेक्स को G1 के किसी वर्टेक्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बता सकते। तो हम तीसरे पॉइंट पे ही क्या बोलेंगे कि द टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। बट अगर अब डिग्री यहाँ पे भी 1 2 3 में आ गई, तब हम क्या करेंगे, डिग्रीज भी अब सेम है, तो उसके बाद ही हम चौथे पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, फोर्थ पॉइंट पे आएंगे कि हमें फिर अगर थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें फोर्थ पॉइंट दिखाना है कि अब G1 का कौन वर्टेक्स G2 के किस वर्टेक्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब किसके साथ मैप कर रहा है, वो हमें दिखाना है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि
शो डैट द टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, मतलब शो डैट बोल रहा है मतलब कि ये है आइसोमॉर्फिक, आपको निकालना है कैसे है, मतलब आपको ये 4 पॉइंट का ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझेंगे कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। तो मैं दो ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूंगी, क्वेश्चन पूछे। मैं दो ग्राफ्स यहाँ पे ड्रा करूंगी और इनको मुझे बताना है कि ये दो ग्राफ्स आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक। तो पहला ग्राफ मैं बताऊंगी, ये u v x w y, और दूसरा ग्राफ है p q r s t। तो मुझे बताना है ये दो ग्राफ्स आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक। मैंने अभी आपको बोला ऊपर कि हमें आइसोमॉर्फिज्म, आपकी बात सॉरी, ये हमें बताना है कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, तो उसके लिए हमने ऊपर लिखा कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस शुड सेम। देखो अगर हम ये इसका नाम रखेंगे, हम किस क्या इसका नाम रखेंगे G1 और इसका नाम रखेंगे हम G2। अगर हम G1 की बात करेंगे, G1 में कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इधर देखेंगे G2 में 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ एजेस सेम है। फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एजेस सेम। दूसरा क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस आर आल्सो सेम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस इधर है, अगर G2 की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी क्या है, सेम। नंबर ऑफ वर्टिसेस आर आल्सो सेम। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि डिग्रीज भी आपस में मिलनी चाहिए, तो वी विल फाइंड ऑल द डिग्रीज। देखो अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे, डिग्री ऑफ u इज 3। व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स। देखो बेटा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स में ले लूं ये वाला वर्टेक्स, तो इसकी डिग्री कितनी है, जितनी एजेस उस वर्टेक्स से जा रही है या कनेक्टेड है उस वर्टेक्स की उतनी डिग्री होगी। अगर हम यू की बात करेंगे, कितनी कितने एजेस है, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ यू इज 3। अगर हम v की बात करेंगे तो कितनी एजेस कनेक्टेड है, 1 2, तो डिग्री ऑफ v क्या है, डिग्री ऑफ v इज 2। अगर हम x की बात करेंगे, कितनी एजेस कनेक्टेड है x से, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ x इज 3। अगर हम w की बात करें तो कितनी एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ w इज अगेन 3। अगर हम इस y की बात करेंगे, y की डिग्री खाली एक एज कनेक्टेड है, तो y की डिग्री क्या है, फिर y की डिग्री है 1। तो मैंने G1 के सारे वर्टिसेस का
डिग्री फाइंड करके देखा तो मुझे डिग्री आ रही है 1, 3 एंड 2 में। अब मुझे क्या करना है, मुझे G2 के भी वर्टिसेस की डिग्री फाइंड करनी है। मुझे देखना है क्या उनमें भी खाली डिग्री आ रहा है 1, 2 और 3 में। अगर आ रहा है तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाइड। अगर नहीं आ रहा है तो यहीं पे मैं बोलूंगी कि द टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक, सो फाइंड डिग्रीज ऑफ G2। अब देखो बेटा यहाँ पे व्हाट इज डिग्री ऑफ P। डिग्री ऑफ P कितने एजेस कनेक्टेड है, 1, 2, 2। व्हाट इज डिग्री ऑफ Q, व्हाट इज डिग्री ऑफ Q, 1, 2, 3, 3। व्हाट इज डिग्री ऑफ R, 1, 2, 3, 3। व्हाट इज डिग्री ऑफ S, 1, 2, 3। व्हाट इज डिग्री ऑफ T, 1। मैंने देखा डिग्री G2 में भी 1, 2 और 3 में डिग्री आ रही है, G1 में भी 1, 2 और 3 में डिग्री आ रही है, सो डिग्रीज भी सेम आ गई। अब यहाँ पे मैं बोलूँगी फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट मुझे बताना है कि दोनों ग्राफ्स में शेप डिफरेंट है, दोनों ग्राफ्स में जो शेप है वो डिफरेंट है। सो मुझे नहीं पता कि कौन वर्टेक्स किस वर्टेक्स की कॉरस्पॉन्डेंस है, मतलब कि G1 का कौन सा वर्टेक्स G2 के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो उसके लिए मेथड है कि हमें क्या करना, यहाँ पे ही हम निकालेंगे, ग्राफ्स में ही उससे समझ आएगा कि कैसे पहले मुझे फाइंड करना है। अब फोर्थ पॉइंट मुझे निकालना है कि कौन वर्टेक्स किस वर्टेक्स की कॉरस्पॉन्डेंस है और कौन सा एज किस एज के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैं निकालूंगी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यूज करके देखूंगी। ओ ओहो, यहाँ पे यू है और ये यहाँ पे इसके साथ था। देखो यहाँ पे अगर मैं u को देखूंगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ u, डिग्री है u की खुद की 3 है, खुद की डिग्री 3 है। अब मुझे निकालना है u में डिग्री 3 का है और इसके कनेक्टेड जो भी वर्टिसेस है, एक तो v है, x है, w है, इनकी डिग्री भी मुझे निकाल के इसी सेट में लिखनी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ v, 2, तो इसी के साथ लिखूंगी मैं कामा करके। व्हाट इज द डिग्री ऑफ x, 3, यहीं पे लिखूंगी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ w, 3, तो इधर ही लिखूंगी। मतलब u का जो सेट बन गया वो बन गया 3, 2, 3, 3। इसी तरह मुझे v का सेट भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, एक खुद की डिग्री लिखनी है और जिसके साथ ये कनेक्टेड है उन वर्टेक्स की डिग्रीज भी लिखनी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ v, 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कनेक्टेड किसके साथ है, x के साथ है और u के साथ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ x, 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ u, 3। तो यहीं पे छोड़ना है। उसके बाद मुझे x का भी सेट बनाना है। कैसे, एक तो खुद की डिग्री लेनी है, खुद की डिग्री तो इसकी 3 है और जिसके साथ x कनेक्टेड है, जिस वर्टेक्स के साथ ही कनेक्टेड है उस वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे लिखनी है। x v के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री 2 है, x u के साथ भी कनेक्टेड है उसकी डिग्री भी 3 है, x w के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री भी 3 है। उसके बाद देखो w का सेट, एक तो खुद की डिग्री लिखनी है और जहां जहां ये कनेक्टेड है, एक तो ये y के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री 1 है, x के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री 3 है, u के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री भी 3 है। उसके बाद मुझे y का निकालना है, एक तो इसकी डिग्री खुद की 1 है और ये w के साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री 3 है। इस तरह मुझे पहले सेट निकालने हैं ताकि मैं दिखा सकूं कि कौन वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ कॉरस्पॉन्डेंस 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो अब देखो इसी तरह मैं G2 के सारे वर्टेक्स का एक सेट बनाऊंगी। P, व्हाट इज द डिग्री ऑफ P, खुद की डिग्री 2 है और जहां जहां कनेक्टेड है उनकी डिग्री भी लिखनी है। तो कहाँ डिग्री कनेक्टेड है, कहाँ ये कनेक्टेड है, Q के साथ और R के साथ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ Q, 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ R, 3। ओके अब मैं
क्यू का निकालूंगी। खुद की डिग्री इसकी 3 है, तो जहाँ कनेक्टेड है एस के साथ कनेक्टेड है, पी के साथ कनेक्टेड है, आर के साथ कनेक्टेड है। तो पी के साथ जब ये कनेक्टेड है तो उसकी डिग्री कितनी है 2, आर की डिग्री है 3 और एस की डिग्री भी है 3, ये 3 है। ठीक है, इसके बाद मैं आर का सेट बनाऊंगी। कहाँ आर कहाँ कनेक्टेड है, क्यू के साथ, पी के साथ, एस के साथ। तो क्यू के साथ ये कितना डिग्री है, खुद की डिग्री कितनी है इसकी 3, क्यू के साथ बना रहा है 3, पी के साथ है 2 और एस के साथ है 3। ठीक है, उसके बाद मैं एस का सेट निकालूंगी। कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, आर के साथ कनेक्टेड है, क्यू के साथ कनेक्टेड है, टी के साथ कनेक्टेड है। खुद की डिग्री 3 है, आर की डिग्री भी 3 है, क्यू की डिग्री भी 3 है और टी की डिग्री है 1। तो टी का सेट खुद की डिग्री इसकी 1 है और एस के साथ कनेक्टेड है 3 है। देखो बेटा, अब मुझे दो ग्राफ्स का मैं निकाल सकती हूँ अब 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो, अगर आपको देखना है कौन सा सेट किस G1 का कौन सा सेट G2 के किस सेट के साथ सेम है, ऑर्डर डजंट मैटर। मतलब अगर यहाँ पे 3-2-3-3 है, यहाँ पे होगा 3-3-2-3, वो मैटर नहीं करता। बस जो अंदर जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे पहला ही देखेंगे y का सेट है 1-3, यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्टेक्स है G2 में जिसका सेट 1-3 है, t। तो हम लिखेंगे जो y है किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, t के कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, उसके बाद हम एजेस की बात करेंगे। पहले हम वर्टिसीज का कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर हम W की बात करें, W का सेट है 3-1-3-3। यहाँ पे अगर हम S की बात करेंगे तो उसका भी सेट है 3-3-3-1। मतलब यहाँ पे हमने लिखा 3-1-3-3, यहाँ पे है 3-3-3-1। नंबरिंग सेम है, ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है। मैंने पहले ही बोला ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट के अंदर जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कोई और सेट यहाँ पे नहीं, हम W को क्या कर सकते हैं, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, S के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये सेट 2-3-3, अगर हम P पे नजर डालेंगे 2-3-3, तो ये दोनों सेम है, तो V किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा, P के कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा। और अब जा रहा है, अब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कैसे आप ये करोगे, 2U का सेट है 3-2-3-3, X का सेट भी 3-2-3-3 है, यहाँ पे R का सेट है 3-3-2-3, मतलब सेम है, और Q का सेट है 3-2-3-3। अब ये है कि अब हम इन दोनों में कैसे देखेंगे कि कौन किसके कॉरेस्पॉन्ड, क्योंकि दोनों का सेट मिल रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम U को R की कॉरेस्पॉन्डिंग रखेंगे, U को R के कॉरेस्पॉन्डिंग रखेंगे, लेकिन अगर हम U को R के कॉरेस्पॉन्डिंग रखेंगे, लेकिन देखो यहाँ एजेस कितनी जा रही है, U 1 2 3, R में भी 3 ही एजेस होनी चाहिए। ठीक है, और X, अगर हम X को Q के कॉरेस्पॉन्डिंग जाएंगे तो X से 3 एजेस जा रही, 1 2 3, Q से भी 3 एजेस जा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ले सकते हैं, वहां से भी 3 जा रही है, यहाँ से भी 3 जा रही है, तो आप या U को दोनों में से किसी के साथ भी रख सकते हो। हम U को R से रखेंगे और X को हम रखेंगे किसके साथ, Q से। तो हर एक वर्टेक्स G2 के हर एक वर्टेक्स के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा है, और एजेस का भी हमने देखा। अब देखो Y T को गया, Y जो है उसके साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है, एक ही है, यहाँ से T के साथ भी एक ही एज कनेक्टेड है, मतलब एज कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो रहा है। इसी तरह आपको देखना है, एज कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एजेस एंड वर्टिसेस, तो हम बोलेंगे कि 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक विद ईच अदर। तो कुछ नहीं करना है, 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज एजेस शुड
same. Second point is vertex should same. Third point is degrees are equal. Fourth point is there should be one correspondence between vertices and edges. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपको समझाया, 2 ग्राफ्स लेके आपको समझाया कि किस तरह हम देख सकते हैं। पहले आपको देखना है वर्टिसेस मिल रहे हैं, दूसरा पॉइंट एजेस मिल रहा है, तीसरा पॉइंट आपको फाइंड करनी है दोनों ग्राफ्स में डिग्रीज। अगर डिग्रीज भी नंबरिंग में सेम आ रही है तो देन वी मूव ऑन 4 point. If degrees are not different, then we say the two graphs are not आइसोमॉर्फिक। बट अब थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको फोर्थ पॉइंट पे आना है, क्या ये वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा है, उसके साथ, उसके लिए आपको ये सेट्स निकालने हैं, सारे सेट्स, सारे वर्टिसेस के सेट। एक तो खुद की डिग्री डालनी है और जहाँ जहाँ वो कनेक्टेड है उनकी डिग्रीज का एक सेट बनाना है। फिर आपको देखना है कौन सा सेट किसके साथ मिल रहा है, सेम है, जिसके साथ उसका सेट सेम होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। अगर नहीं होगा देन वी कैन से कि ये वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बना रहा है, तो द टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। इस तरह आपको आइसोमॉर्फिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह करना है। थैंक यू।